ये एमबीबीएस अब्रॉड उन्हीं लोगों के लिए है जिनका विल पावर स्ट्रांग है और जिनको एज एमबीबीएस ही करना है, जिनका सपना है। तो हेलो गाइस ऑन माय चैनल, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल और मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। मैं हूँ उत्तर प्रदेश इंडिया सहारनपुर से। मेरा नाम है अरीब खान और मैं हूँ इस वक्त सेकंड ईयर में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान। मैं एमबीबीएस यहाँ पर ही चूज़ क्यों किया? मैं कहीं और भी जा सकता था, मैं इंडिया बीडीएस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मैं ऐसा कोई कोर्स भी कर सकता था, मगर मैंने एमबीबीएस अब्रॉड उज़्बेकिस्तान में ही क्यों चूज़ किया? तो उसका नंबर वन पॉइंट आता है एनएमसी गाइडलाइंस एंड योर डिग्री इज़ वैलिड इन इंडिया और नॉट। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिग्री आपके इंडिया वैलिड है। उज़्बेकिस्तान में ताशकंद मेडिकल एकेडमी हो गया, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, जो यूनिवर्सिटी हैं और भी हैं। मीन्स अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो आप ईजिली इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपका एफएमजी क्लियर होना चाहिए। इसलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम एफएमजी। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इसका फॉर्म है और ये एग्ज़ाम अब धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, नीट पीजी के लेवल का ही एग्ज़ाम होता जा रहा है। तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप थोड़े हार्ड वर्किंग हैं तो ये आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आइए, अगर आप ऐसा डिसीजन बना रहे हैं। क्योंकि आपको यह ना कि अगर आप खाली एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लेंगे तो आपकी लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। क्योंकि आपको कंसल्टेंट लोग बताते हैं कि बस आप एडमिशन लीजिए पढ़िए और आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार 19 सब्जेक्ट हैं और ये हलवा नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ लोगे। आप टॉपर्स के इंटरव्यू उठाकर देखिए, जो एफएमजी में अच्छे स्कोर करते हैं वो रोज़ाना 6 से 7 घंटा पढ़ते थे एज अ सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंटली फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट करते हैं, आप 1 या 2 घंटा भी देते हैं तो इनफ है, मगर आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे इस डिग्री को इंडिया जा करके। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट है वेदर। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, सिंसियरली मैं आपको बताऊँ। मैं पहले सोचा था कि मैं रशिया जाऊँ, सर्कमस्टांसिस पता है कैसे हैं और कंट्रीज़ के, नेपाल के, बांग्लादेश के। और का वेदर मीन्स उज़्बेकिस्तान का वेदर अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया के सिमिलर ही है, काफ़ी हद तक रिलेट करता है। मैक्सिमम एक गर्मी भी होती है तो ज़्यादा नहीं होती, और सर्दी में -5 to -10 हार्डली इतना टेम्परेचर लो जाता है। स्नोफॉल भी होती है, मगर वो आपको इतना परेशान नहीं करेगी जितना रशिया है। रशिया में मैंने सुना है कि -30 to -40 इतना होता है कहीं कहीं एरियाज़ पे, जो कि बच्चे ऐसा कवर नहीं कर पाते और उसे झेल नहीं पाते वो लोग। क्योंकि इतना विंटर, इतना लो टेम्परेचर हमारे इंडिया में नहीं होता। उज़्बेकिस्तान में हार्डली -5 to -10, जैसे मैंने आपको बताया, इतना ही रहता है। ये हो गई तीसरा वेदर का पॉइंट। अब मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि फ़्लाइट की इजीनेस। आपका डायरेक्ट फ़्लाइट उज़्बेकिस्तान एयरवेज, उज़्बेक एयरलाइंस है, उसके थ्रू दिल्ली टू ताशकंद जाती है। तो फ़्लाइट का भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनफैक्ट रशिया में देखें तो वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेनी पड़ती है और 2 से 3 दिन का आपको वक्त लगता है। और चौथी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड क्राइम रेट। इकोनॉमी यहाँ की ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी है। एंड अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट भी कम है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कई पेरेंट्स को डाउट होता है कि गर्ल्स यहाँ पर सेफ़ हैं, नहीं। तो गर्ल्स 100% सेफ़ हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब्रॉड में इतना सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो आप डेटा स्टैट्स भी देख सकते हैं। और आप एज अ और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं स्पेशली गर्ल्स, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी भी पूरी पूरी है। आखिरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मीन्स आपकी जो क्लासेस हैं वो वेल डेवलप्ड क्लासेस हैं। फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो गया, और एनाटॉमी में बोन्स हो गया, स्केलेटन, ये सब अच्छे से स्ट्रक्चराइज्ड है। हाँ कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए अवेलेबल नहीं है इतना। और प्रैक्टिकल थिंग्स भी आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे अराउंड 4 to 6 ईयर में, जब आप अपना हायर ईयर में। मोस्टली टीचर्स जो यहाँ पर हैं वो टीचर्स आपके इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं और उज़्बेकिस्तान के तो हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो बस मैं यही कह के वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि आप डिसीजन अच्छे से लीजिए कि आपको एमबीबीएस करना है या नहीं। क्योंकि अब्रॉड में मैं आपको देखो सीरियसली ऑनेस्टली बताऊँ कि आप ट्राई करिए कि आप इंडिया में अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है। होम सिकनेस घर की याद आएगी आपको स्टार्टिंग में। यहाँ का वेदर हो गया, लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा, इतना नहीं है हालांकि, स्टार्टिंग में होता है थोड़ा, बग बाद में कवर हो जाता है। और ट्रांसलेटर तो अवेलेबल रहता ही है आपके मोबाइल में,
आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कुछ भी, ईजिली किसी से भी बात कर सकते हैं। बस एट द लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आप अब्रॉड भी आते हैं एमबीबीएस के लिए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। एफएमजी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे क्लियर करना होगा। अगर आप उसे नहीं क्लियर करते तो ये डिग्री आपकी इंडिया में वैलिड नहीं होगी, और उसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा, कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो नीट पीजी के लेवल का आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, नीट पीजी मतलब हार्डेस्ट एग्ज़ाम होता है एक तरह से। क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और क्लिनिकली आपको अपना नॉलेज को अपस्किल करना होगा बहुत। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करना होगा। तो बस मैं ये कहूँगा कि यार, ये एम बी बी एस अब्रॉड उन्हीं लोगों के लिए है जिनका विल पावर स्ट्रांग है, और जिनको एज एम बी बी एस ही करना है, जिनका सपना है कि हमें एम बी बी एस ही करना है। अदरवाइज़ औरों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया में कोई कोर्स करें। हाँ, अगर आप स्ट्रांग अंदर से आपको कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं मैं कवर कर लूँगा सब चीज़, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, बस थोड़ा एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसकी वजह से नहीं क्लियर कर पाया नीट, बट मैं कैपेबल हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो आप बिल्कुल एम बी बी एस अब्रॉड आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जितनी भी कोई क्यूरी होगी, डाउट होगा, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही। बाय।